जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रुद्रा क्लासेस 84 में। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। आज आपके लिए लाया हूं क्लास 12 फिजिक्स MCQ क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है हमारा, वैद्युत धारिता एक है। क्या है? सदिश राशि है क्या, अदिश राशि है क्या, उदासीन राशि है क्या, इनमें से कोई नहीं है क्या? बताइएगा। तो इसमें बताना चाहूँगा, इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन अदिश राशि है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम अगले पे। तो निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव की प्रवणता के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। जूल प्रति कूलाम होगा क्या, जूल कूलाम होगा क्या, जूल प्रति कूलाम प्रति जूल होगा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम होगा क्या? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तीसरे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका जो है जूल प्रति कूलाम होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। V प्रोपोर्शनल 1/R होगा क्या, V प्रोपोर्शनल R होगा क्या, V प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होगा क्या, V R पर निर्भर नहीं करेगा क्या? बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा V R पर निर्भर नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि क्या हो सकता है। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। पांचवें का ऑप्शन 1 जूल होगा क्या, 2 25 जूल होगा क्या, और 3 50 जूल होगा क्या, और 4 100 जूल होगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर जो है वो 100 जूल होगा। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के पश्चात बताइएगा कि एक एक करके कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम चलेंगे लेके अगले सीरीज पे, यानी किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक के का मान सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 0, 2 0.3, 3 0.7 और 4 6.0 होगा क्या? बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 6.0, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। विभव प्रवणता का मात्रक है, क्या होगा क्या? ऑप्शन 1 वोल्ट प्रति मीटर होगा क्या, ऑप्शन 2 वोल्ट मीटर होगा क्या, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है वोल्ट प्रति मीटर होगा क्या, ऑप्शन 3 है बच्चों वोल्ट मीटर स्क्वायर होगा क्या, ऑप्शन 4 है वोल्ट मीटर स्क्वायर होगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 2 वाले को हम लॉक करेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 वाले का क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर 2 वाले को हम लॉक करना चाहेंगे, ये ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, दूरी R पर स्थित दो बिंदु आवेश धन Q तथा माइनस Q के बीच बल वेक्टर F है। यदि एक आवेश स्थिर हो व दूसरा उसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। बताइएगा क्या हो सकता है। 8वें का क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बच्चों F(r) होगा क्या, F इंटू 2πr होगा क्या, F/2πr होगा क्या, और चौथा ऑप्शन है 0 होगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 8वें का आपका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 2 × 10⁻18 जूल होगा क्या, 1.5 × 10⁻19 जूल होगा क्या, 1.6 × 10⁻19 जूल होगा क्या, 2.4 × 10⁻19 जूल होगा क्या? बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका तीसरा नंबर के साथ जाएंगे हम, यानी तीसरा वाला ऑप्शन होगा 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा होगी, क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है? बताना चाहेंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 11th का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यानी अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पे से घुमाने में किया गया कार्य होगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, 2pe हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की, विभव की, वेग की, कोणीय संवेग की। फटाफट बताइएगा क्या इसका आंसर हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में से किस रूप में रहती है? पॉइंट नंबर 1 आवेश के, पॉइंट नंबर 2 विभव के, पॉइंट नंबर 3 विद्युत क्षेत्र के, पॉइंट नंबर 4 धारिता के। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो सकता है बच्चों विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, और निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है, बताइए धारिता का मात्रक क्या होगा? धारिता का मात्रक क्या होगा? आप सबको पता होगा धारिता का मात्रक क्या होगा। फैरेड तो होता है लेकिन इसमें फैरेड है नहीं, तो बताइएगा धारिता का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट होता है बच्चों, कूलाम प्रति वोल्ट, यानी हो जाएगा C/V। अगला है, अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होगा, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 16वें का आंसर मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोगों को पता है, इसका सूत्र हो जाता है U बराबर 1/2 Q²/C। अगला क्वेश्चन है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक एक म्यूसी के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा होगी। सवाल को हल कर सकते हैं आप, और हल करने के पश्चात इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे, और मीटर में करने के पश्चात हल करेंगे जिसका आंसर रहेगा 0.9 जूल। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पारे की n बूंदों जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है, वह प्रत्येक पर आवेश q है, से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। बड़ी बूंद का विभव प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगा। बता सकते हैं कितना होगा? ये 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, और आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और शेयर करने के पश्चात बताइए कि आप लोग कैसा रहा, ये सेशन आपका कैसा रहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम। हाँ।